हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ब्रिस्केट के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर ये 2D ऑब्जेक्ट ड्रा करना। मगर उससे पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए सीखते हैं ये 2D ऑब्जेक्ट ड्रा करना। तो इस 2D ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर ये दोनों सर्कल क्रिएट कर लेते हैं जिनका डाया हमें दे रखा है यहाँ पर 55 और 90। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्कल कमांड लेंगे, C एंटर करेंगे, यहाँ पर सेंटर पॉइंट इसका ये दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर D एंटर करेंगे डायमीटर के लिए और यहाँ पर 55 एंटर कर लेते हैं। दोबारा सर्कल कमांड लेंगे, C एंटर करेंगे, सेम सेंटर पॉइंट रखेंगे, D एंटर करेंगे और यहाँ पर 90 एंटर कर लेते हैं। तो ये दोनों सर्कल हमारे क्रिएट हो गए हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर ये लाइनें क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इन दोनों लाइनों के बीच में ये हमें दे रखी है 8। तो हम यहाँ पर एक रेफरेंस के लिए लाइन क्रिएट कर लेते हैं, L एंटर करेंगे और यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट इस लाइन का स्टार्ट पॉइंट ले लेंगे और ऑर्थो ऑन कर लेंगे। और यहाँ पर मैं ये लाइन एज ए रेफरेंस के तौर पे यहाँ तक ले लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर ऑफसेट की कमांड अप्लाई करेंगे, O एंटर करेंगे और यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस हम दे देते हैं 4, एंटर करेंगे। यहाँ पर ये लाइन सेलेक्ट करेंगे और इसका ऑफसेट ऊपर की तरफ ले लेते हैं और यहाँ पर दोबारा यही लाइन सेलेक्ट करेंगे और इसका ऑफसेट नीचे की तरफ ले लेते हैं। यहाँ पर एस्केप की दबाएंगे। अब यहाँ पर ट्रिम कमांड लेंगे, TR एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे और यहाँ पर ये ट्रिम कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये जो सेंटर में रेफरेंस लाइन है इसको डिलीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम पोलर एरे की कमांड अप्लाई करेंगे, तो ये दोनों लाइनें सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पोलर एरे की कमांड सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर सेंटर पॉइंट ऑफ एरे ये सेंटर पॉइंट दे देते हैं। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है नंबर ऑफ़ आइटम्स की वो रहती है 6। तो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक ये नंबर ऑफ़ आइटम 6 ले लिए हैं, जो कि हमें 6 ही चाहिए थे। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ये सेगमेंट क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पर ये जो इनर सर्कल दे रखा है इसका डाया हमें यहाँ पर दे रखा है 20 और यहाँ पर ये जो आउटर सर्कल दे रखा है इसकी रेडियस हमें दे रखी है 18। उसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे होगे इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर ये जो हमने सर्कल ड्रा किए हैं इनका जो सेंटर पॉइंट है इनकी डिस्टेंस हमें दे रखी है 60 और यहाँ पर ये जो लाइन है ये 30 डिग्री एंगल के ऊपर है। तो हम यहाँ पर लाइन कमांड लेंगे, L एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लाइन का जो स्टार्ट पॉइंट है वो इस सर्कल का सेंटर पॉइंट ही लेंगे और उसके बाद यहाँ पर ऑर्थो ऑफ कर लेंगे। ऑर्थो ऑफ करने के बाद हम यहाँ पर इस लाइन की जो लेंथ है वो डाल देते हैं 60। उसके बाद हमें एंटर प्रेस नहीं करना है, हमें यहाँ पर टैब की का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर टैब की यूज़ करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ये हमसे एंगल की वैल्यू पूछेगा। तो एंगल की वैल्यू हम यहाँ पर 90 + 30 डालेंगे, तो ये हो गया टोटल 120। तो यहाँ पर 120 एंटर कर लेंगे। तो ये हमारी लाइन 30 डिग्री एंगल के ऊपर यहाँ पर ड्रा हो गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर सर्कल कमांड लेंगे, C एंटर करेंगे और इस लाइन का जो एंड पॉइंट है वो हमारे इन सर्कल का सेंटर पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, इनर सर्कल, जिसका डाया हमें दे रखा है यहाँ पर 20। तो यहाँ पर 20 वैल्यू एंटर कर लेता हूँ। D एंटर करने के बाद यहाँ पर दोबारा सर्कल कमांड लेंगे, C एंटर करेंगे, दोबारा सेम सेंटर पॉइंट रखेंगे और यहाँ पर इसकी रेडियस हमें दे रखी है 18। तो हम यहाँ पर 18 एंटर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर इसकी मिरर कॉपी क्रिएट कर लेते हैं इधर की तरफ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मिरर कमांड लेंगे, MI एंटर करेंगे। यहाँ पर ये दोनों सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ये सिलेक्ट कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर नो कीप एंटिटीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मिरर कमांड इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर ये लाइन डिलीट कर लेते हैं जो हमने रेफरेंस लाइन क्रिएट की थी। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ये आर्क क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमें यहाँ पर दे रखी है 17 रेडियस की। तो अब यहाँ पर हम 10 रेडियस की कमांड लेंगे जो कि हमें यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट ये दे देता हूँ, सेकंड टेंजेंट पॉइंट ये दे देता हूँ और अब ये हमसे पूछेगा रेडियस। तो रेडियस में यहाँ पर 17 एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ट्रिम कमांड अप्लाई करेंगे, TR एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये ट्रिम कर लेता हूँ और यहाँ पर ये ट्रिम, यहाँ पर ये भी ट्रिम कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ये आर्क क्रिएट कर लेते हैं जिसकी रेडियस हमें 14 दे रखी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर फिलेट कमांड लूँगा, F एंटर करेंगे, यहाँ पर रेडियस एंटर करेंगे, R एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर रेडियस की वैल्यू एंटर कर लेते हैं 14, एंटर करेंगे।
यहाँ पर ये सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोबारा फिलेट कमांड लेंगे। तो दोबारा फिलेट कमांड लेने के बाद हम यहाँ पर ये सर्कल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये सर्कल सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर ये टॉप की जो शेप हमारी ये क्रिएट हो चुकी है। अब नीचे की तरफ हमें ये शेप क्रिएट करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर मिरर कमांड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मिरर कमांड के लिए मैं MI एंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये सेगमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन ये दे देते हैं। अब यहाँ पर ऑर्थो ऑन कर लेंगे और यहाँ पर ये क्लिक कर लेता हूँ मैं। फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ भी ये शेप हमारी मिरर हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पर ये लाइन डिलीट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये 2D ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर। टाटा बाय बाय।